आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से जिनका आज स्थापना दिवस है। आज देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम नेताओं ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत ने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज़ादी से पहले भारत में उस वक्त के दौर में रियासतें हुआ करती थी। आज़ादी के बाद इन रियासतों का भारत में विलय किया गया। उसके बाद भाषा के आधार पर यहाँ राज्यों का विलय किया गया। आज का दिन आज़ादी के बाद के उस दौर को याद दिलाता है जब आज ही के दिन साल 1972 को पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की स्थापना हुई थी। आज तीनों राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट के जरिए तीनों राज्यों को शुभकामनाओं के संदेश लिखे हैं। अब एक नज़र डालते हैं इन तीनों राज्यों के इतिहास पर कि आखिर कैसे इनकी स्थापना हुई और किन किन दिक्कतों से जूझकर बने ये 3 राज्य। सबसे पहले बात कर ली जाए बारिश के लिए सबसे मशहूर राज्य मेघालय की। मेघालय जो आज़ादी के पहले और बाद तक असम का हिस्सा रहा। अगर बात की जाए इसके असम से अलग होने की तो साल 1960 का वो दौर सामने आता है जब यहाँ अलग राज्य बनने को लेकर आवाज़ें उठने लगी, जिसके बाद साल 1972 में पूरी तरह से ये अलग हो गया, जिसके बाद असम के 2 जिलों को मिलाकर मेघालय की स्थापना की गई। अब जरा एक नज़र डाली जाए मितई जनजाति के डेरे, यानी कि वो राज्य जहाँ मितई जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है और इनकी भाषा मणिपुरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, हम बात कर रहे हैं मणिपुर राज्य के इतिहास की। चाहे जितनी भी बाधाएं आई हो, लेकिन मणिपुर ने भारत का दामन कभी नहीं छोड़ा। साल 1939 का वो दौर याद आता है जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस वक्त राजनैतिक तौर पर मणिपुर और उसकी राजधानी इम्फाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जापान तो उस पर अपनी निगाहें टिका कर बैठा था, बस किसी तरह से इसे हथियाने की साजिशें रच रहा था जो पूरी ना हो सकी। आखिरकार इतने सारे संघर्ष करने के बाद साल 1972 का वो दौर आया जब आज ही के दिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। एक नज़र डालते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा पर, त्रिपुरा के इतिहास पर, जिसकी आज ही के दिन साल 1972 को पूर्ण राज्य का जिसे दर्जा हासिल हुआ। साल 1956 का वो दौर जब इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। लेकिन इससे पहले अगर इसके इतिहास पर एक नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा दर्द इसी राज्य ने झेले हैं। आज़ादी के पहले हो या आज़ादी के बाद, इस राज्य ने काफ़ी ज़्यादा दुख झेले हैं। आज़ाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित यही राज्य हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन सारी बाधाओं को पार करके आखिरकार अपनी पहचान बनाने में ये सक्षम रहा। साल 1972 का वो दौर जब आज ही के दिन 3 राज्य यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जिन्हें की जगह मिली थी, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और आज इनका स्थापना दिवस है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है उस अधिकार से और उस कानून से जिसने नकल करने को लेकर एक अपराध माना, साथ ही साथ कंटेंट चोरी करने का जो पूरा वाक्य है उसको लगभग खत्म कर दिया है। एक ऐसा कानून जिसने कि एक आंदोलन को जन्म दिया, साथ ही साथ वो कानून जिसकी वजह से एक एक्ट लागू हुआ, एक ऐसा एक्ट जिसके तहत अपराध तय किया गया, साथ ही साथ जुर्माना तय किया गया जो किसी के कंटेंट को चोरी करता है या फिर उसके कंटेंट का इस्तेमाल करता है अपने लाभ के लिए। चलिए नजर डालते हैं इस कानून पर।
अक्सर आपने कहावत तो सुनी होगी कि मेहनत करे किसान और खाने आ जाए शैतान। यानी कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिलना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। कोई और आपकी मेहनत पर अपना दावा ना कर सके, इसीलिए सरकार ने एक कानून बनाया है। एक ऐसा कानून जो साहित्यिक चोरी हो या किसी भी तरह के कंटेंट या रिसर्च पेपर की नकल को करने से रोकता है। भारत में साल 1958 का वो दौर जब आज ही के दिन इसे लागू किया गया था, जिसे नाम दिया गया कॉपीराइट। उन लोगों पर लगाम लगाने वाला ये कानून है जो कॉपीराइट जो दूसरों के काम पर अपना हक जमाते हैं। साथ ही अपराध की कैटेगरी में से मानकर सजा और जुर्माना दोनों तय किया गया है। निर्भर करता है कि अपराध की क्या श्रेणी है और कितनी गंभीरता है, उस हिसाब से जुर्माना और सजा तय की गई है। इसमें समय के साथ साथ कई बदलाव भी आए। भारत में अब तक 6 बार कॉपीराइट अधिनियमों में संशोधन हो चुका है, जिनमें कुछ प्रमुख साल इस प्रकार हैं: साल 1983, साल 1984, 1992, 1994, 2010 और 2012। वहीं इस कानून के तहत साहित्यिक निर्माता, नाटक, संगीत अथवा चित्रकला, चलचित्र निर्माता, वेबसाइट्स, लेखक, निर्माता और उनकी मूल कृति कॉपीराइट पंजीकरण कराकर यह अधिकार देना है कि उनका साहित्यिक कृति कॉपीराइट के तहत एक निश्चित समय तक सुरक्षित रहेगा। कॉपीराइट एक्ट के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने कॉपीराइट ऑफिस बनाया है। ये रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट की तरफ से कंट्रोल होता है। साल 1958 का वो दौर जब आज ही के दिन कॉपीराइट एक्ट जो है वो लागू किया गया था। इस एक्ट का मकसद था कंटेंट चोरी को लगभग खत्म कर देना। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये जो पूरा है इसका मुआयना किया जाता है। कॉपीराइट के जरिए आप किसी के कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते। इसका मकसद यही था, साहित्य चोरी, रिसर्च पेपर चोरी और तमाम तरीके के कंटेंट जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है और अलग अलग जगहों पे अवेलेबल है, उन कंटेंट्स की रोकथाम हो सके, उन कंटेंट्स को चोरी होने से बचाया जा सके। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।